ओके, चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ है कि आजकल मेरे कई सारे दोस्त घुड़सवारी सीख रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों। सबका ऐसे ही बेतुका आंसर था, सबका अलग अलग जवाब था। एक ने बोला कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, उसमें थ्रिल चाहिए, इसलिए घुड़सवारी सीख रहे हैं। दूसरे ने बोला कि रामू की अगली फिल्म में मुझे हीरो का रोल मिल रहा है, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं। एक दूसरे ने बोला कि घोड़े पर बैठता हूँ तो मैं अपने आप को एकदम सामुराई वॉरियर समझता हूँ, तो इसलिए सब के सब झूठ बोल रहे हैं। अंदर की बात क्या है मैं बताता हूँ। क्या है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अभी किसी को अफोर्डेबल नहीं रहा है, तो लोग एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर मार रहे हैं। तो उसमें घोड़ा एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। तो आप लोग पूछेंगे घोड़ा ही क्यों, और भी ऑप्शन है? हाँ, और ऑप्शन है, जैसे कि साइकिल। लेकिन साइकिल हमारे समाज का जो झूठा शान है उसके खिलाफ है। तो साइकिल चलाना हम पसंद नहीं करेंगे। हम घुटनों के बल पे चल के जाएंगे, लेकिन साइकिल नहीं चलाएंगे। तो ये ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या, सड़कों पे उतरो, आंदोलन करो वगैरह वगैरह। हम ये सब भी हमसे नहीं होते। हम सहनशील लोग हैं, एडजस्टमेंट करने वाले लोग हैं। हमें अगर मटर पनीर खाना है, पनीर महंगा है, तो हम आलू मटर से काम चला लें। हमें चिकन करी बनाना है, चिकन महंगा है, हम तब भी चिकन करी बनाते हैं, लेकिन बिना चिकन का। तो एडजस्टमेंट करने वाले लोग हैं। तो हमारे पास तो ये घोड़ा ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो सारे टू व्हीलर वाले घोड़े पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब फोर व्हीलर वालों का क्या? फोर व्हीलर वाले फोर व्हीलर में ही जाएंगे, बस उनके फोर व्हीलर को घोड़े खींचेंगे। तो इस तरह हम कुछ तरकीबें लगा के इस महंगाई पे काम करने के लिए कुछ हल निकालेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, जो टैक्स खोर सरकार है, उसका आमदनी कम हो जाएगा। आप पेट्रोल खरीदना बंद कर दोगे, घोड़े पे जाना शुरू कर दोगे, तो वो कुछ करेगी। क्या करेगी? जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है, वहां पे सरकार की सोच शुरू होती है। तो सरकार क्या करेगी? घोड़े की खरीद और बेचना दोनों को जीएसटी के अंदर लेके आ जाएगी। सबसे ज्यादा जीएसटी लगेगा, 28% जीएसटी लगेगा उसके ऊपर। और उसके बावजूद भी अगर टैक्स कम कलेक्ट हो रहा है, तो घोड़े के घास के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। अब फिर तो प्रॉब्लम हो गया। जो हमने ऑप्शन ढूंढा था कि भाई घोड़े से हम महंगाई को लड़ेंगे, अब वो प्रॉब्लम हो गया। अब लोगों को आ जाएगा गुस्सा। जो एकमात्र ऑप्शन था, उस पर भी आपने पानी फेर दिया। तो अब लोग रास्ते पे उतरेंगे, लोगों के हाथों में परचम रहेगा, हर गली नुक्कड़ पे नारे गूंजेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मजाक कर रहा हूं। हम फिर से एडजस्ट करेंगे। घोड़ा नहीं तो गधा सही। गधे में प्रॉब्लम है। गधा, गरीब आदमी तो बैठ जाएगा गधे पे, लेकिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आदमी गधे पे कैसे बैठेगा? अब उसकी दुविधा ये है कि घोड़ा वो खरीद नहीं सकता और गधा उस पे बैठ नहीं सकता। तो अब क्या करें? खच्चर। तो हम खच्चर से काम चलाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम इस महंगाई की समस्या से जूझने के कुछ उपाय करेंगे। अब अगले सेक्शन में जाते हैं कि आखिर महंगाई इतनी है क्यों, पेट्रोल इतना महंगा है ही क्यों? तो जनरली जो सरकार से आता है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बहुत महंगे हैं, इसलिए पेट्रोल महंगा है, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। अब मजे की बात यह है कि सारे भारत के आसपास के जो सारे एशियन सबकॉन्टिनेंट कंट्रीज है, सब क्रूड ऑयल वहीं से खरीदते हैं। लेकिन उन सब में तो पेट्रोल का रेट कम है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में तो 60 रुपए लीटर है। और उससे भी मजे की बात, श्रीलंका पेट्रोल भारत से खरीदता है। तो ये क्या है, मतलब श्रीलंका पेट्रोल भारत से खरीद के भारत से आधे दाम पे बेच रहा है। ये तो सरासर लूट है। तो लग रहा है पूरा का पूरा स्कैम है। मतलब ये तो वही बात हुई कि भाई कश्मीर के सेब
कश्मीर में 100 रुपए किलो बिक रहे हैं और पुणे में 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो नहीं, ऐसे कोई स्कैम वैम नहीं है, ये मैं बताता हूँ। सरकार का हमेशा, सरकार की नीयत और बाबा रामदेव की नसीहत दोनों पे कभी संदेह नहीं करते। तो एक्चुअली मैं क्या हुआ बताता हूँ। श्रीलंका रही है गरीब देश और हम रहे महासत्ता विश्व गुरु, तो एक बड़े भाई होने के चलते भारत ने उनको 50% डिस्काउंट में पेट्रोल बेचा है। तो 120 की जगह इसलिए वो 60 रुपए में दे रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने अच्छे दिन लाए, लेकिन श्रीलंका में लाए। दूसरी और मजे की बात, क्रूड ऑयल से ही जेट फ्यूल बनता है, पेट्रोल बनता है। जेट फ्यूल आपको पता होगा, जेट फ्यूल एविएशन इंडस्ट्री में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन वगैरह में यूज होती है, और जनरली जेट फ्यूल बहुत महंगा रहता है पेट्रोल से। अभी का क्या जेट फ्यूल का प्राइस है, कुछ आइडिया किसी को? भारत में 70-80 रुपीज लीटर पे बिक रहा है। अब जो महंगा चीज होना चाहिए वो सस्ते में बिक रहा है, और पेट्रोल जो सब लोग यूज करते हो 120 तक बिक रहा है। अब लगेगा अब इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं, ऐसा कोई स्कैम नहीं है। क्या हुआ है? अब बोलने वाले बोलेंगे कि ये क्या है, कोई आप चावल 50 रुपए किलो बेच रहे हो और चावल का भूसा आप 100 रुपए किलो बेच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं। सरकार के नियत और रामदेव की नसीहत दोनों पे कभी संदेह नहीं करते। क्या हुआ है? सारा ट्रैफिक जाम किसकी वजह से होता है? कार्स की वजह से होता है। अगर कार चलाना एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर चलाने से सस्ता पड़, अगर महंगा पड़ रहा है, तो लोग कार छोड़ के हेलीकॉप्टर एरोप्लेन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो सारा रोड का ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। तो अगला जो बोला जाता है कि वैक्सीन के वजह से हमें लोगों को काफी टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने सभी को फ्री वैक्सीन दिया है। तो वैक्सीन का बजट कितना है? किसी को कुछ आइडिया? 35,000 करोड़। और सरकार जो टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी लगाती है पेट्रोल उस पे, उससे कितना कमाती है एक साल में? लगभग अंदाजा 3.5 से 4 लाख करोड़। तो 35,000 करोड़ और 4 लाख करोड़ में कितना अंतर है? लगभग 10 से 11 गुना का अंतर है। तो यहाँ पे भी लगेगा कि भाई बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार राष्ट्र निर्माण कर रही है। ठीक। अब बोलने वाले बोलेंगे कि सरकार की राष्ट्र की परिभाषा में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक अंबानी और दूसरा अदानी। गलत बात, ये सब गलत है। हर एक रुपए का सरकार ने हिसाब रखा है। जो आपसे पैसे लिया गया है वो पैसा आपको वापस मिलेगा। सब पाई का हिसाब है। कैसे? आपको पहले 15 लाख मिलने वाले थे, अभी वो बढ़ के 15 करोड़ मिलेगा आप लोगों तो कहने का बस मेरा यही मतलब है कि सरकार की नीयत और बाबा रामदेव की नसीहत दोनों पे कभी संदेह नहीं करते। थैंक यू।